चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? बेहतर होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। एक बार सभी लोग यहाँ पर स्माइल कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा क्लास का माहौल ही बदल जाए। ठीक है, हमें भी पता चल पाए कि आप लोग क्लास में जुड़ गए हैं। आवाज़ हमारी पहुँच पा रही है आप लोगों के पास? पता चल पाए कि आप लोग क्लास पहुँच पा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राम राम, खुश रहिए, जय भोले, वेरी गुड। चलिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, बेहतर क्लास आपकी होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? चलिए, पहले का जवाब देना है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे। वन का ऑप्शन देना है। चलिए, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, वन का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ पर कृषि जो आपका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर में से हो जाएगा। ठीक है, मतलब राजकीय कृषि भूमि से होने वाली जो आय होती थी उसे हम लोग सीताध्यक्ष कहते थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है शिवाजी का जो राज्यरोहण हुआ था ये कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि शिवाजी का राज्यरोहण जो हुआ था ये कब हुआ था। टू को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखिए, टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1674 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1674 ईस्वी जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो शिवाजी की राजधानी क्या थी, कमेंट करिए जल्दी से। शिवाजी की राजधानी पूछा गया है, तो शिवाजी की राजधानी क्या हो जाएगा? रायगढ़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रायगढ़। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है औरंगजेब के समय निम्न में से किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चलिए बताइएगा कि औरंगजेब के समय निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। थ्री का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए, थ्री की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, चूड़ामण। क्या हो जाएगा? चूड़ामण जो आपका है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न मराठा सरदारों में से किसने बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? देखो, क्वेश्चन को फिर से समझिए, फिर जवाब दीजिए। कह रहे हैं निम्न मराठा सरदारों में से किसने बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? जो फर्रुखसियर था उसको सिंहासन से हटाने में सैयद बंधुओं की जो सहायता की वो किसने की थी? तो ये है दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रिटेन की मुक्त व्यापार नीति निम्न में से कौन लाभान्वित हुआ? ब्रिटेन की मुक्त व्यापार नीति से जो लाभ मिला वो किसको मिला था? यहाँ पर 5 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। याद रखिए, ब्रिटिश उद्योग को। किसको फायदा मिला? यहाँ पर ब्रिटिश उद्योग को मिला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो ऑप्शन है इसका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखिए, आपका सरोजिनी नायडू मत लगाइएगा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने आपके भारतीय तिरंगे को विदेश में भी लहराया था, है ना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय क्या हुआ? यहाँ पर शंकर नारायण जो आपके थे, यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, शंकर नारायण। इन्होंने क्या कर दिया था? अपनी जो कार्यकारिणी परिषद है उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? जो भी बजट पेश होता था, है ना, तो उसमें से क्या हुआ? भारतीयों को भी इसमें बहस करने का अधिकार मिल गया था। ये अधिकार मिला था जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम था 1892। तो 1892 के तहत भारतीयों को भी बजट पर क्या होना? बहस करने पर अधिकार मिल चुका था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 45। चलिए, दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। चलिए, दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा, मतलब कि दिल्ली में जो एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आपके दोस्तों याद रखिए प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना की गई थी? चलिए, यहाँ पर जो हमने प्रांतीय, देखो प्रांत लग गया है और प्रांत लग गया है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखिए,
प्रांतों की बात किया है तो भैया प्रांतों क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतों के दिया है तो आपका हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका केंद्र में था तो केंद्र में आपका स्थापना हुई थी वो आपकी 1935 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देश इनमें से कौन है। चलिए, जल से विद्युत उत्पादन करने में जो अग्रणी राज्य है इनमें से अग्रणी देश है वो आपका कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपके जल विद्युत उत्पादन में क्या है, नंबर 1 रहता है, अग्रणी रहता है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो आपकी स्थानांतरित खेती होती है ना, इसको एक नाम दिया जाता है तमराई खेती। दोस्तों 12 नंबर में तो ये है आपके थाईलैंड, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थाईलैंड में स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि जो आपकी अपने भारत में होती है वो पूर्वोत्तर भारत में होती है, काटो जलाओ है ना, ये इसका आपका नाम होता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है अरेबिका और रोबस्टा, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हैं, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं भाई, है ना। जितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं, देखिए काफी लोग जुड़े हैं लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। क्लास में मोटिवेशन आपको भी होना चाहिए और हमको भी मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि क्लास में लगातार बिल्कुल चलती रहे, है ना। चलिए, अरेबिका और जो आपका दिया है रोबस्टा, बिल्कुल आपका काफी लोगों ने जवाब दिया है। इसका जो आपका आंसर है 13 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कॉफी, ये किसकी किस्में हैं, कॉफी की है, याद रखिए ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि रास तानुरा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है। क्या, रास तानुरा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है। दोस्तों 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे। क्या, सऊदी अरब के पूर्वी तट के जो आपका किनारे हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए विख्यात है। चलिए बताइएगा कि जो मैनचेस्टर है वो किस उद्योग के लिए विख्यात है, यहाँ पर आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए मैनचेस्टर शब्द अगर लग जाता है ना, मैनचेस्टर अगर शब्द लग जाता है तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि ये शब्द कहीं ना कहीं आपका जुड़ा है किससे, तो आपके सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा सूती वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमने इसके पहले वाली भी क्लास में आपको बताया था नेफेड के बारे में, क्योंकि एक बार ये जो 2021 का पेपर हुआ था वहां पर नेफेड से पूरा क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा 16 नंबर में, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1958 कब हुई थी, 1958 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न जोड़ों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ पर आंसर देना है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए 17 नंबर में, तो पहला पॉइंट देखो आपसे कह रहा है कि विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, सेरी कल्चर दिया है सब्जी उत्पादन से। तो भाई ये बताइएगा कि सब्जी उत्पादन का क्या सेरी कल्चर होगा, क्या नहीं होगा ना। सेरी कल्चर होता है रेशम कीट पालन से होता है, किससे, रेशम कीट पालन से। और सब्जी उत्पादन होता है आपके ओलेरी कल्चर से, किससे होता है, ओलेरी कल्चर से होता है, याद रखिए ओलेरी कल्चर से। इस कारण से ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका सुमेलित नहीं था। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आपके आधारित थी। चलिए बताना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए आपका 18 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए आपका बी नंबर महालनोबिस मॉडल, पूरा नाम होता है पीसी महालनोबिस, है ना। और अगर आपसे पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, मतलब इस योजना के दौरान कुछ आपके लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे, है ना, जैसे कि आपका बोरू भीरू दुबे राज, है ना। याद रखिएगा ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, बोरू भीरू दुबे राज, ठीक है, दुबे राज। मतलब यहाँ पर बो से हो जाएगा बोकारो, भी से हो जाएगा भिलाई, दू से हो जाएगा दुर्गापुर और रा से हो जाएगा राउरकेला।
अब इसमें से क्या होता है, ये जो तीन आपकी हैं क्या, ये तीन कंपनियां ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, लेकिन जो बोकारो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस बात को भी याद रख लेना, कभी कभी होता है चारों ऑप्शन में दे देंगे कंपनियों के नाम। अब कहेगा इनमें से बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मतलब कौन सी कंपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं स्थापित हुई, तो आप कहेंगे बोकारो। देखो एक शब्द होता है ना, चिल्लाना, हल्ला मारना, बोकाना शब्द एक होता है, तो इसको बिल्कुल क्या है सबसे अलग हटा दीजिए, है ना, हल्ला मारने वाले को बिल्कुल अलग हटा दीजिए, ये तीन एक साथ में कर दीजिएगा तो आपको याद रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पैसों के हस्तांतरण के लिए, क्या दिया है, पैसों के हस्तांतरण के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च यूपीआई का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। भाई सभी लोग यूपीआई के माध्यम से ही पे करते हैं इस समय, है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों ये लॉन्च किया गया था कब, तो आपके 2016 में, ठीक है, याद रखिए 11 अप्रैल 2016 में इसे कह सकते हैं लॉन्च किया गया था मुंबई में, जो कि आपके रघुराम राजन और नंदन नीलेकणी थे, इनके एक कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डिजिटल भुगतान हेतु भीम ऐप का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। चलिए यहाँ पर बताइए भीम ऐप। देखिए भीम ऐप का जो एप्लीकेशन है ये मोदी जी ने, है ना, इसे प्रारंभ किया था 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2016 को इसका स्टार्टिंग हुई थी। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कैदी, है ना, क्या किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए किस रिट का आवश्यकता होती है। देखिए भाई कोई भी कैदी है तो इसका मतलब बंदी बनाया गया होगा, बंदी बनाया गया है तो सिंपल सी बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से किसी कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, क्या, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो ग्रहण किए गए हैं, मतलब लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। चलिए नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, किसमें है, भाग 4 में है। आर्टिकल नंबर आपके 36 से लेके स्टार्ट होते हैं और आपके लगभग आपके कितने 50 तक आपके हो जाएंगे, 51 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को जो संशोधन कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बताइएगा, मौलिक अधिकार को संशोधन कर पाएंगे यहाँ पर कौन बनेंगे, ऑप्शन बताइएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती होने के चांस हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो सक्षम है आपका कौन है, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय, क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको लगाना है बी नंबर, संसद। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन होता है वो संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत से, किसे, विशेष बहुमत के बाद ही आपका ये आपका किया जा सकता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार का है, बताइए। भारत को जो संविधान है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत को जो संविधान है सबसे प्यारा संविधान है, मतलब दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है ना। ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कठोर भी है, थोड़ा बहुत लचीला भी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष के अंत में स्थापित किया गया। देखिए पहले क्या था, मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। ये संशोधन हुआ था आपके 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो आपके 1976। तो 1976 के बाद दोस्तों इसको अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के का के तहत इसे शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 1976। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या पॉइंट होता है, पॉइंट ये होता है कि इनको जो शामिल किया गया था किसकी सिफारिश पर, किसके अनुशंसा पर। तो दोस्तों याद रखिए मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था तो आपकी एक सिफारिश था, अर्थात एक अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह, क्या बताएंगे, सरदार स्वर्ण सिंह। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हुआ था। क्लियर है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। सिंपल सी बात है, आपने बहुत पढ़ा होगा, ये जो होते हैं वो आपके समस्थानिक, क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए 20,000 हर्ज के ऊपर तरंगों को क्या कहते हैं। जो तरंगे 20,000 हर्ज से ऊपर होती हैं तो दोस्तों ये तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, पराश्रव्य तरंगे। अगर हम आपसे पूछे पराश्रव्य तरंगे क्या हम लोग सुन सकते हैं,
तो आप कहेंगे सर पराशर तरंगे नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत ऐसे पक्षी होते हैं, बहुत ऐसे जानवर होते हैं जिसका इसका आभास यहाँ पर कर पाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है क्या करते हैं। यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, दो में कोई होगा। सिल्वर ब्रोमाइड इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन मतलब होता है विटामिन B12। B12 है जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला है कि सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। देखो हमारे मॉडल पेपर में बताया है, कुछ आपके मॉडल पेपर कठिन भी होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं, और हम आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये है, दुनिया का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर, चाहे वो कैसा भी आपका प्रकाशन हो, है ना, हर चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। हमने आपको बताया है कि आप कोई मॉडल पेपर ले या ना लें, क्योंकि कोई भी मार्केट से मॉडल पेपर लेंगे तो भैया वो आपको कम से कम 125 रुपये का मिलेगा, और उसमें कम से कम आपको 10 से 12 प्रैक्टिस सेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन आप समझिए कि 10 दिन में आप लोग कितने रुपए बचा सकते हैं, 125 रुपये बचा सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में। तो आप समझिए कि 3 महीना में आप लोगों से एक कितने रुपए बच जाएंगे, लगभग 1000 रुपया बच जाएंगे। किससे, आपकी सिर्फ मॉडल पेपर ना खरीदने से, क्योंकि हम आपको हर एक मॉडल पेपर सोल्व करा देते हैं, याद रखिएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि अभी हमको मॉडल पेपर पढ़ना है। ठीक है, अभी हम आपको मैथ की क्लासें देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया कि मैथ की क्लासें, तो मैथ की भी क्लास आपको जल्द ही हम अभी स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ के भी आपके जो क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो भी आपके कवर हो जाएंगे, तो आपकी जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 30 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा ये नंबर है, याद रखिए 40% जिसका भी ऑप्शन आया है, यहाँ पर 40% जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। देखिए दिया गया है विद्यार्थी में संधि आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर जो आपका दिया गया है विद्यार्थी में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा दीर्घ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सी मात्रा है, बड़ा की मात्रा है। बस ट्रिक से आपको याद रखना है, विद्या धनार्थी अर्थात विद्यार्थी, और जब बीच में क्या हो मात्रा आ जाएगा बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कानन का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है। देखो क्या कह रहा है, कानन, और कानन का पर्यायवाची पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कानन मतलब होता है वन, है ना, वन कहां पर है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कांतार भी होता है, वन भी होता है। देखिए वन की पर्यायवाची आप लोग जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि वन से पर्यायवाची बहुत पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परिसीमन का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। परिसीमन मतलब क्या होता है, परिसीमन मतलब होता है सीमा निश्चित कर देना। क्या, परिसीमन मतलब होता है सीमा निश्चित कर देना। तो इसका विलोम ये हो जाएगा जो सीमाओं का समापन, अर्थात ये कह सकते हैं असीमन। क्या कर देंगे, असीमन, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है। ये बताइए भाई कि आप अगर ऊंट की चोरी छुप छुप के कर रहे हैं, निहुरे निहुरे कर रहे हैं, तो भैया क्या आपको कोई देख नहीं पाएगा। भाई जब ऊंट इतना बड़ा है तो उसको निवरे निवरे नहीं चुरा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है आपका वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर है, बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते हैं, है ना, याद रखिए बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी का लगभग सही है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आयुष्मान दिया गया है, देखिए आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती। क्या होता है, आयुष्मती। और आयुष्मती जो लिखा है सही कौन सा लिखा है, यहाँ पर आयुष्मती जो लिखा है पहला वाला ऑप्शन राइट लिखा है, जो कि जवाब सभी का सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 में बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष 899 से बढ़कर 2030 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, नोट करिएगा सभी लोग। चलिए जनसंख्या नीति है, और यहाँ पर अगर हम बात किया जाए दोस्तों तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 919। कितना हो जाएगा, 919 करने का लक्ष्य रखा गया, याद रखिएगा 2030 तक। ठीक है, कितने से 899 से बढ़ाकर 919 करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के सहयोग से
हम्बन टोटा बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। यहाँ पर आंसर इसका जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 46 नंबर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए आपका 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपका श्रीलंका। मतलब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो चीन के सहयोग से ये आपका बंदरगाह है हम्बनटोटा, ये बंदरगाह विकास श्रीलंका के सहयोग से किया जा रहा है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से सूडान की राजधानी कह रहा है, बताइए। कह रहा है सूडान की राजधानी है इनमें से कौन है सूडान की राजधानी। सूडान की राजधानी नोट कर लीजिएगा, खार्तूम। क्या है, खार्तूम, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। हमने आपको हमेशा बताया है कि जो राजधानी वाली क्लास होती है, अर्थात जब हम आपको राजधानी पढ़ा रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन के जो चारों बताते हैं उनको एक साथ नोट करिए गई है। देखिए आपका खार्तूम हो गया सूडान की। अगर आपसे पूछे तंजानिया की क्या है, तो आपकी तंजानिया की है डोडोमा है। क्या है, तंजानिया। तंजानिया की क्या है, तो आपकी डोडोमा है। यहाँ पर डोडोमा हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो दिया है मोगादिशु, ये है आपके सोमालिया की। किसकी है, आपके सोमालिया की है। सोमालिया की हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका मोगादिशु हो जाएगा। कंपाला किसकी है, ये बहुत पूछा गया भाई। कंपाला आप लोग बताइएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला, याद रखिए। युगांडा की राजधानी जो आपकी है, युगांडा की राजधानी है क्या, कंपाला है। तो याद रखिएगा, खार्तूम भी याद रखिएगा, यहाँ पर कंपाला भी और आपकी डोडोमा भी, ये तीनों पूछी गई हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस वर्ष बिहार से पृथक कर झारखंड राज्य का गठन किया गया और भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। चलिए बताइएगा, बिहार से भैया किसको अलग किया गया था, झारखंड को। ये भी याद रखिएगा कि बिहार से किसे, झारखंड को अलग किया गया था। ये कब किया गया था दोस्तों, 48 नंबर में। देखिए आपका जो आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 इसका आंसर राइट हो जाएगा और ये 28वें राज्य के रूप में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है। यहाँ पर देखिए आपका 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 84। क्या हो जाएगा कि जब नए परिसीमन बना तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 84 स्थान आरक्षित किए गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से देखो ढेरे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा, हमने आपको बताया है पृथ्वी की जो आपकी परतें हैं, कितनी आपकी 5 परतें जो वायुमंडल में आपकी, वो आप वायुमंडल की, पृथ्वी की नहीं, क्योंकि पृथ्वी की तो 3 परतें हैं, वायुमंडल में आपकी 3 परतें होती हैं। 3 परतों में दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं कि नीचे वाला आपका मंडल होता है कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम क्रियाएं होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाली जो होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। लेकिन ये जो आपका दिया है बीच वाला समताप मंडल है, और समताप मंडल में दोस्तों याद रखिएगा, समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है आपकी ओजोन परत। और ओजोन परत को मापने वाली इकाई क्या होती है, ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये बताइएगा ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो सर्दियों में बढ़ती है गर्मियों में। चलिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो गर्मी में बढ़ती है या सर्दी में बढ़ती है, बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ती है या सर्दियों में बढ़ती है, कमेंट करें जल्दी से। चलिए, गर्मी में बढ़ती है दोस्तों, याद रखिए गर्मी में, सर्दी मत लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कभी ना कभी पूछा जा सकता है। याद रखिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो गर्मियों में बढ़ती है, क्योंकि जो धूल कण होते हैं, है ना, जो गैसें होती हैं वो हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उड़ जाती हैं। जब ऊपर उड़ जाती हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी मोटाई जो होती है वो आपकी बढ़ती है। लेकिन अगर पूछे कि भैया कम कब होता है, तो सर्दियों में। दूसरा एक पॉइंट आपका यहाँ से और होगा कि जो ओजोन छिद्र देखा गया वो कहाँ पर देखा गया है, ओजोन छिद्र जो देखा गया है वो आपके कहाँ पर देखा गया है, ओजोन छिद्र कहाँ पर देखा गया है, तो आपके याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप अर्थात दक्षिण जो आपका है, तो अंटार्कटिका में देखा गया, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत आपके शोध संस्थान हैं, और जब शोध होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सीएफसी गैसें बहुत निकलती हैं, सीएफसी गैसें बहुत निकलती हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो शोधकर्ता होते हैं वो मशीनों को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं सीएफसी गैसें होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओजोन क्षरण हो रहा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके वियना। वियना कहां पर है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, वियना हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। हमेशा क्वेश्चन मिलता है शेर शाह का मकबरा। दोस्तों शेर शाह का मकबरा है आपके सासाराम,
और सासाराम कहाँ पर है, तो आपके बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार में है। दोस्तों जो सासाराम में मकबरा है आपका शेरशाह का, ये क्या है, भारतीय वास्तुकला और कह सकते हैं ये जहां से आया था, अर्थात ईरान का भी था, फारस का था, तो वहां का ये कंबाइंड आपका है। ठीक है, ये अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ क्या है, मकबरा है। याद रखिए अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए भाई बताइए, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या, बास्केटबॉल याद रखिए, बास्केटबॉल यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर 5 होती है। वहीं पर अगर पूछे कि आपके वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। याद रखिएगा वॉलीबॉल अगर पूछ लेता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गड़बड़ी कर देते हैं लोग। याद रखिए बास्केटबॉल है तो आपके 5 और वॉलीबॉल है तो आपको बताएंगे 6 बताएंगे। वहीं पर अगर पूछे बेसबॉल, तो दोस्तों बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, जो कि अमेरिका का आपका खेल है, बेसबॉल है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिए अमिताभ घोष हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके अमिताभ घोष हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता रहती है। देखिए अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया था इसी क्वेश्चन के बारे में, काफी अच्छी तरीके से बताया था। अब आप बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ओजोन की जो सांद्रता रहती है वो किस परत में रहती है, किस मंडल में, तो आप कहेंगे सर समताप मंडल में। किसमें, आपके समताप मंडल में रहती है। दोस्तों याद रखिए ये परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए ये जो परत होती है ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको रोकने में ये आपकी सहायता करती है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा वायुमंडल में एक ऐसी भी जगह होती है मध्य मंडल में जहां पर आपका बर्फ रहती है। दोस्तों याद रखिए, मतलब देखा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर होता है। कहां पर है, तो आपके जो मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर होता है। याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। करंट अफेयर हमने आपको पढ़ाया है, बहुत क्लास हमने दिया है करंट अफेयर की, ऐसा नहीं कि एक क्लास दिए हैं। और हमने बताया कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो करंट अफेयर में भाई साहब आप पूरे के पूरे नंबर लाएंगे। हमारी क्लास को जरूर पूरी देखिएगा। कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। दूसरी बात आपको बता दें, मार्केट में क्या, मार्केट में अभी तक कोई भी मॉडल पेपर अपडेट नहीं आया है। याद रखिएगा अपडेट नहीं आया है। अब आपको बता दें कि आपके पास जो पिछले साल आपने मॉडल पेपर लिया होगा, कौन कौन लिए होंगे। देखिए अगर आपने यहाँ पर लिया है यूथ कंपटीशन का तो यूथ वालों ने भी इस बार को अपडेट नहीं किया है, कोई भी करंट अफेयर अपडेट नहीं है। चचू का भी आपका अपडेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर किरण का अपडेट नहीं है। किरण में क्या है, केवल करंट अफेयर का जो 10 क्वेश्चन है उसको अपडेट किया है, लेकिन जीएस वगैरह वही है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने पैसे बर्बाद मत करिएगा, फालतू में आप मॉडल पेपर मत लीजिएगा। अगर लेने जाते भी हैं तो ये देख लीजिएगा कि करंट अफेयर अपडेट है कि नहीं अपडेट है। अभी तक कोई भी ऐसे मॉडल पेपर नहीं आया जिसमें से क्वेश्चन करंट अफेयर के अपडेट हो। बहुत किताबें तो 2021 में जो आपकी आई थी वही सेम टू सेम आ गई हैं। तो मॉडल पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर के अपडेट आपको मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्व कराएंगे। अलग से हम यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका है दोस्तों वो डी हो जाएगा। याद रखिए बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला बताइएगा, कह रहा है चेन्नई में आयोजित पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों चेन्नई में आयोजित ये पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण केंद्र है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो आपके ऑप्शन बी, याद रखिए अनुराग ठाकुर ने किया। किसने, अनुराग ठाकुर, जो कि ऑप्शन है बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, नोट करिएगा। देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ONGC, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टाइम मैगजीन में है ना, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। याद रखिएगा ये चुना है ऑप्शन सी आपके वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जेलेंस्की जो आपके हैं राष्ट्रपति कहाँ के हैं, कोई बता सकता है भाई। इतना युद्ध हुआ था है ना, रूस से हुआ था और किससे, यूक्रेन से। तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। कह रहा है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है।
इनका नाम है ऑप्शन बी, याद रखिए मेघना अहलावत। क्या? मेघना अहलावत, इसका आंसर आपका बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, बताइएगा नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बनना ही है नाबार्ड से। यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष आप बताएंगे किसे, ऑप्शन डी, ये है आपके साजी केवी। यहाँ पर आंसर है डी नंबर, साजी केवी हैं जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2023 में बाजरा वर्ष है दोस्तों, इसका जो समारोह हुआ है वो है बी नंबर आपकी इटली में। कहां पर हुआ है? इटली, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला इनमें से कौन है। यहाँ पर जवाब देना है आपसे, कह रहा है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की जो महिला है इनमें से वो आपकी कौन है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपकी सुष्मिता शुक्ला। नोट करिएगा, सुष्मिता शुक्ला जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुष्मिता शुक्ला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का उद्घाटन किया है। चलिए बताइएगा, मोपा अंतर्राष्ट्रीय आपका ये अड्डा है, हवाई अड्डा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर में। जवाब आपको नोट करना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गोवा जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, यहाँ पर आंसर नोट करिए है। ठीक है, सभी लोग नोट करें, जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट करते रहें और जय हिंद लिखते रहें। ठीक है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, और वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ हम मॉडल पेपर जो हम सर से सोल्व कर रहे हैं तो उससे हमारा उद्धार हो सकता है, तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी सीखते हैं तो भाई आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। देखो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, नागपुर। आपका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला पॉइंट जो कि हमारी क्लास में सबसे मस्त, मतलब देखा जाए कि हमारी क्लास में जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर के बाद हम आपको क्या करते हैं, एक योगा कराते हैं कि भाई क्लास में जब आपके मॉडल पेपर तो खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, ध्यान से बस आपको सुनना है। पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब क्लास देख रहे होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हम कम से कम 2 बार उसको रिपीट करते हैं, आपके कानों तक की आवाज गूंजती रहेगी और आपको याद भी होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखिए, विटामिन बी की कमी से रोग होता है कौन, यहाँ पर बेरी बेरी होता है। ठीक है, वेरी वेरी होता है। सब लोग लाइक करिएगा, आप टाइम आपके पास है, लाइक करिए और ध्यान से सुनते रहिएगा। विटामिन सी का जो आपका है क्या, विटामिन सी की कमी से कौन होता है। अच्छा, यहां पर दिया है विटामिन बी की कमी से, तो बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो आपके स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी होता है। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। याद रखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। याद रखिएगा, आपका विटामिन सी दूध में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूसरा बात कि खाना पकाते समय क्वेश्चन बनेगा, खाना पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो खाना पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है क्या, यहाँ पर रिकेट्स होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है। हाथ पैर लकड़ी पेट दमकड़ी, मतलब क्या, हाथ पैर बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं, है ना, और जो भैया पेट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ये होता है सूखा रोग, बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का कह रहा है किस विटामिन कमी से खून का जो थक्का नहीं जमता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये विटामिन के होता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। क्या होता है, बांझपन होता है। और अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्वी कम्ल होता है। क्या, स्कर्वी कम्ल होता है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ये मत सिर्फ विटामिन पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पर दिया है वसा में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों होते हैं, यहाँ पर दिया है ए और ई दिया है। इसका मतलब है आपके ये है कि यहाँ पर क्या होगा, बी और सी। बी और सी के बाद इसमें कौन बचे, यहाँ पर डी जो आपका होता है ये भी वसा में घुलनशील होता है, और जो के होता है वो भी वसा में घुलनशील होता है, लेकिन बी और जो सी होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। अगला क्या है, कह रहे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। हंसाने वाली गैस, दोस्तों हंसाने वाली गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O आपका हो जाएगा।
यहाँ पर देखो दिया गया है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता खाने वाला सोडा बताइए, तो यहीं पर क्या हो जाता, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या लगा देते बीच में, बाई लगा देते, तो ये खाने वाला सोडा हो जाता। दोस्तों याद रखिएगा। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। बातें कम करे, बस ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहे आपसे कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए बताइएगा कैल्सीफेराल, और कैल्सीफेराल नाम है किसका, तो विटामिन डी का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में दान जो किया जाता है वो किया जाता है कॉर्निया का। किसे किया जाता है, कॉर्निया का। ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल के लो दान में दे दो कि आपके आंख में गड्ढा भी हो जाए, नहीं, याद रखिए कॉर्निया का ही सिर्फ दान दिया जाता है। अगला दिया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस दोस्तों ये होता है माइट्रोकांडिया। क्या, माइट्रोकांडिया हो जाएगा। और अगला पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और हमारे शरीर में इसका जो निर्माण होता है वो आपके अस्थि मज्जा में होता है ना, बोन मैरो में होता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए यहाँ पर होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। अगला दिया गया है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये होती है आपकी रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी होती है। अगला देखो दिया गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया। मतलब नरम दल और गरम दल जो विभाजित हुआ था, ये दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। अगर हम आपसे ये पूछे भैया कि जो अलग तो हुए थे 1907 में, लेकिन जुड़ कब गए थे, इनका मिलन कब हुआ था, कौन सा अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। जल्दी से कमेंट करें, बातों में लगिए क्योंकि बातें बहुत होती हैं क्लास में। चलिए यहां पर देखो ये जो आपके मिले थे वो किसमें मिले थे, लखनऊ अधिवेशन में। जो 1916 का अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, उसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। क्लियर है। अगला बताइएगा कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम चोल ने करवाया था। याद रखिए राजा राज प्रथम चोल ने करवाया। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों याद रखिए अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट से जुड़ा है जो कि मानव शरीर से है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को भाई शेयर जरूर करिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, थोड़ा और भी अच्छा लगे। देखो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी कौन सी है, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है, एक मटर के दाने की जैसी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। अगला है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की 639 होती है। अगला दिया है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन होता है। और अगला है लिंग निर्धारण कहां से होता है। दोस्तों याद रखिए लिंग का निर्धारण होता है, याद रखिए पुरुष के क्रोमोसोम से। याद रखिए स्त्री मत लगाएगा, पुरुष के क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला दिया गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज जो किया था किसने किया था। परमाणु के नाभिक की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किया था। अगर पूछे कि गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, तो आपके न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है, तो दोस्तों ये है आपके कटक में है। क्या है, कटक में है। ध्यान लगाइए, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कमेंट के लिए। केंद्रीय चावल दिया है ना, केंद्रीय क्षेत्रीय, अगर आपसे बोल देता है क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, तो आप बताते वाराणसी। क्या, वाराणसी आप बताते क्षेत्रीय अनुसंधान वाराणसी। आगे बताइएगा कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की जो खोज किया था वो आपके किसने, तो आपके तुलासने ने किया था लाइकेन की खोज। अगला दिया गया है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। कोई भी जीवाश्म है उसका निर्धारण जो होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है, कार्बन डेटिंग से होता है। अगला बताइएगा कि एक औसत मानव हृदय 24 घंटे में जो धड़कता है कितनी बार।
तो दोस्तों याद रखिए 24 घंटे में इतनी बार धड़कता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एवरेज आप जानते हैं 1 मिनट में 72, गुणा आप लोग कर सकते हैं। अगला है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। दोस्तों न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब इसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, याद रखिए ये आवेश रहित होता है। अगला आपसे दिया गया है विश्व के प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं। देखिए भारत की मुद्रा क्या है, आप जानते हैं रुपया है। क्या भारत की जो आपकी मुद्रा है वो आपकी रुपया है। बांग्लादेश की क्या है, तो बांग्लादेश की टका है। यहां पर देखो दिया है भूटान की मुद्रा क्या है, तो भाई भूटान की क्या है, न्यूट्रम। क्या हो जाएगा, न्यूट्रम हो जाएगा, न्यूट्रम कर लीजिएगा, न्यूट्रम। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो रुपया हो जाएगा। यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की क्या हो जाएगी, क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। अफगानिस्तान की क्या है, अफगानी रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है चीन की मुद्रा, और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है युआन। क्या है, युआन हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो आपकी रुपया हो जाएगा। और अगला देखो दिया गया है ईरान की मुद्रा। ईरान की मुद्रा पूछे तो रियाल, क्या रियाल। इराक की पूछे दिनार। दोनों में देखिए ईरान है तो रियाल है, और इराक है तो भैया क्या है, यहां पर दिनार हो जाएगा। याद रखिए इराक में दिनार होता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो यहां का भी क्या है, रुपया। देखो आपने भारत में पढ़ा रुपया, क्या रुपया, लेकिन इंडोनेशिया में क्या है, रुपया है। पी में जो मात्रा है वो छोटी की मात्रा, इंडोनेशिया में पी में छोटी की मात्रा लगेगी, थोड़ी सी बारीकी होती, याद रखेगा, ठीक है। बहरीन की मुद्रा क्या है, तो बहरीन की मुद्रा क्या है, दिनार है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो आपकी तुगरिक है। और अगला है मालदीव। मालदीव की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर रुपया हो जाएगा। लेबनान की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय कंट्री में आपका पाउंड भी है। यहाँ पर लाओस की पूछा गया है, तो लाओस की क्या है, तो आपका न्यूकी लाओ हो जाएगा। मतलब कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर मुद्राएं लिया था जो कि यहाँ पर देखा जाए पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में काफी चीजें आपने सीखा। हमने बताया है कि हमारे मॉडल पेपर देखो, लेकिन पूरा मॉडल पेपर देखो, क्योंकि हम क्या होता है कि हर मॉडल पेपर में पहले पढ़ा देते हैं, लास्ट में हम आपको वो चीजें कवर कराते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग उसको पढ़ने से इतराते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि नहीं आप लोग पढ़िए, डेली पढ़िए। आपको आनंद आएगा जब इसका रिविजन करेंगे, आपके अंदर एक जुनून जगेगा कि नहीं हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली क्लास